नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। सबसे पहले, ब्रह्मोस से ज़्यादा घातक S-400 थार्ड को भी कर देगी सुन। सुरक्षा हालात को देखते हुए भारत ने इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स बनाने का फैसला किया है। इसमें कई घातक मिसाइलें होंगी। शौर्य NG यानी शौर्य मिसाइल का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट भी रॉकेट फोर्स का अहम हिस्सा होगी। यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका ट्रायल लगातार चल रहा है। खासकर चीन और पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए भारत ने इस खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप किया है। शौर्य NG हाइपरसोनिक मिसाइल 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। शौर्य NG को चीन के DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। भारत की सामरिक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे उठाते हुए DRDO अब शौर्य मिसाइल के नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट के परीक्षण की तैयारी कर रहा है। यह एडवांस हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल अपनी तेज गति, सटीकता और आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भेदने की क्षमता के लिए जानी जाती है। शौर्य मिसाइल, जिसे DRDO ने विकसित किया, पहले से ही 700 से 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ भारतीय सेना के एक अहम सामरिक हथियार रही है। यह मिसाइल कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम पर आधारित है, जिससे इसे मोबाइल लॉन्चर से बेहद कम समय में तैनात किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी हाइपरसोनिक गति और क्वासी बैलिस्टिक यानी सूडो बैलिस्टिक फ्लाइट प्रोफाइल है, जो इस पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों से अलग बनाती है। अब विकसित किए जा रहे शौर्य NG संस्करण में खास तौर पर अंतिम चरण यानी टर्मिनल फेज में इसकी रफ्तार और बचाव क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस चरण में इसे तेज जिकिंग मूवमेंट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे दुश्मन की इंटरसेप्टर मिसाइलों के लिए इसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। लगभग 2.4 से 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ती मिसाइल जब अनियमित दिशा से मुड़ती है तो उसे ट्रैक करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यह मिसाइल मैक 7 से अधिक से उड़ान भरने में भी सक्षम है और लंबी दूर तक मार करने की क्षमता रखती है, जिससे यह दुश्मन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बन जाता है। यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक से लैस है, यानी लॉन्च के बाद इसे किसी अतिरिक्त मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं होती और यह अत्यंत सटीकता के साथ काम करती है। अगला, भारतीय नौसेना अपने वाहक पोतों के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम में बहुत रुचि ले रही है। भारतीय नौसेना अपने भविष्य के विमान वाहक पोतों यानी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी इन शॉर्ट वी कैन से EMALS को विकसित करने में बहुत रुचि ले रही है और इस पर काम भी कर रही है। भारत के DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL मिलकर एक स्वदेशी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम विकसित कर रहे हैं। DRDO ने एक EMALS का प्रदर्शन किया है, जो 400 किलोग्राम तक के वजन वाले मानव रहित हवाई वाहनों यानी UAVs को 16 से 18 मीटर की छोटी दूरी में लॉन्च करने में सक्षम है। इस तकनीक को भारत के भावी विमान वाहक पोत संभावित रूप से INS विशाल के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में देखा जा रहा है, ताकि वे आधुनिक ड्रोन्स और लड़ाकू विमानों का संचालन कर सकें। इसका कन्वेंशनल सिस्टम जो है वो बेहतर है। यह पारंपरिक स्टीम कैटापुल्ट्स की तुलना में अधिक कुशल, सटीक और कम रखरखाव वाली तकनीक है, जो UAV को सुचारू रूप से लॉन्च करने की क्षमता प्रदान करती है। यह आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत की नौसेना उड्डयन को आधुनिक बनाने और स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए है। यह तकनीक नौसेना को विमान वाहक पोतों से न केवल भारी लड़ाकू विमानों को बल्कि हल्के मानव रहित ड्रोन्स को भी आसानी से लॉन्च करने की सुविधा देगी,
जो भविष्य के युद्धों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला, डीआरडीओ ने सेना के लिए बनाया नया विक्रम एडवांस्ड आर्म्ड व्हीकल। डीआरडीओ ने महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में अपना नया विक्रम VT-21 एडवांस आर्म्ड प्लेटफॉर्म रोल आउट कर दिया है। यह ट्रैक्ड यानी चेन वाली और व्हील्ड यानी पहियों वाली दोनों तरह की गाड़ियां हैं। वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला यानी कि VRDE ने इन्हें बनाया है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और भारत फोर्स लिमिटेड के साथ मिलकर काम हुआ। सिर्फ 3 साल में पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया, जो रिकॉर्ड समय है। डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर समीर V कामत मुख्य अतिथि थे। यह प्लेटफॉर्म भारतीय सेना की नई जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। आखिर विक्रम V221 AAP क्या है और क्यों बनाया गया? विक्रम VT-21 AAP को भारतीय सेना के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और आर्म्ड पर्सनल कैरियर दोनों कामों के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब यह कि पैदल सैनिकों को युद्ध के मैदान में ले जा सकता है, उन्हें सुरक्षा दे सकता है, साथ ही दुश्मन से लड़ सकता है। दोनों वर्जन में देश में ही बने 30 किलोमीटर की क्रूलेस टरेट लगाई गई है। क्रूलेस का मतलब है कि टरेट को अंदर से कोई सैनिक नहीं चलाता, बल्कि बाहर से रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है। इससे सैनिकों को सुरक्षित रखा जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म को अब कई तरह के रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या खास तकनीक है जो इसे खास बनाती, क्या विशेषताएं हैं? इस गाड़ी में बहुत ताकतवर इंजन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लगाया गया। पहली बात, इससे पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा है, यानी कम वजन में ज़्यादा ताकत। नतीजा यह कि यह तेज़ रफ्तार से चल सकती है, पहाड़ी चढ़ सकती है, खाइयों को पार कर सकती है, रुकावटों को आसानी से पार कर सकती है। सुरक्षा के लिए STANAG लेवल 4 और 5 की मॉड्यूलर सुरक्षा दी गई है। इसका मतलब है कि चारों तरफ गोली ब्लास्ट माइन से बचाव है। गाड़ी पानी में भी चल सकती है क्योंकि इसमें हाइड्रोजेट लगाए गए हैं। इससे नदियां और पानी की रुकावटें आसानी से पार हो जाती हैं। 30 मिलीमीटर की टरेट में 7.62 मिलीमीटर PKT गन के साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दागी जा सकती है, यानी दुश्मन के टैंक को भी नष्ट कर सकती है। अगला, भारत सॉफ्ट किल लेजर शील्ड विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। साल 2026 की ताज़ा जानकारियों के अनुसार भारत अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सॉफ्ट किल लेजर डिफेंस शील्ड विकसित करने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है। क्या है इसकी मुख्य बातें? सबसे पहले कि सॉफ्ट किल तकनीक है क्या? देखो, पारंपरिक हाई किल सिस्टम जैसे मिसाइल दुश्मन के हथियार को शारीरिक रूप से नष्ट कर देते हैं। इसके विपरीत सॉफ्ट किल लेजर शील्ड दुश्मन के गाइडेड बम या ड्रोन के सेंसर्स को जाम कर देता है या उन्हें भ्रमित कर देता है। यह 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करती है और रियल टाइम की लेजर खतरों का पता भी लगा सकती है। अब आता है, भारत अपने महत्वाकांक्षी डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे यानी दुर्गा 2 प्रोग्राम के तहत 100 किलोवाट का जो है लेजर हथियार विकसित कर रहा है। अप्रैल 2026 की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सिस्टम आधुनिक युद्ध क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होगा। डीआरडीओ अब सूर्य नामक एक और शक्तिशाली 300 किलोवाट लेजर सिस्टम पर भी काम कर रहा है। इसकी मारक क्षमता लगभग 20 किलोमीटर तक होगी, जो ड्रोन झुंड यानी ड्रोन स्वॉर्म्स, क्रूज मिसाइलों और विमानों को बेअसर करने में सक्षम होगी। भारत पहले ही 30 किलोवाट के लेजर हथियार सिस्टम सहस्त्र शक्ति का सफल परीक्षण कर चुका है। यह उपलब्धि भारत को उन चुनिंदा देशों यानी कि अमेरिका, चीन, रूस, इजराइल की कतार में खड़ा कर देती है जिनके पास ये एडवांस तकनीक है। भारत एक नेशनल एयर डिफेंस प्रोग्राम के तहत मिशन सुदर्शन चक्र पर भी काम कर रहा है, जिसका लक्ष्य 2035 तक पूरे देश को एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। इन लेजर हथियारों का सबसे बड़ा फायदा है कि इनकी प्रति शॉट लागत जो है वो लगभग शून्य होती है और इनके पास असीमित बारूद होता है। अगला, मार्च 2026
में रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बाद फिर से घातक UCAV जीवंत हो उठा है। जी हाँ, ये प्रोजेक्ट, जिसे पहले आप AURA के नाम से जानते थे, यानी ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट, मार्च 2026 में रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बाद यह फिर से जीवित हो उठा है। यह स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए डिजाइन किया गया है। 27 मार्च 2026 को भारत सरकार ने लगभग 2.38 लाख करोड़ रुपए के रक्षा पैकेज के तहत घातक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। यह ड्रोन पूरी तरह स्वदेशी ड्राई कावेरी इंजन से लैस होगा, जिसे GTRE द्वारा 2026 तक प्रमाणित किया जाना है। L&T को ड्रोन के एयरफ्रेम के पुर्जे बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। यह एक फ्लाइंग विंग डिजाइन वाला स्टेल्थ ड्रोन है जो दुश्मन के राडार और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 को चकमा देकर डीप स्ट्राइक मिशन, यानी दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला करने में सक्षम होगा। यह ड्रोन अपने साथ बम और मिसाइल भी ले जाने में सक्षम होगा। राफेल, सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 के साथ मिलकर यह भारत की आत्मनिर्भर स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करेगा। अगला, स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल उड़ान परीक्षण। DRDO ने 3 मई 2025 को मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरफील्ड प्लेटफॉर्म यानी SAP का पहला सफल उड़ान किया था। यह एक मानव रहित हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट है, यानी HAPS, जो 17 से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर निगरानी, संचार और सीमा सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। क्या है इसकी विशेषताएं? ये मध्य प्रदेश के श्योपुर में संपन्न हुआ 3 मई 2025 को। यह एयरशिप लगभग 17 किलोमीटर यानी कि 55,000 फीट से अधिक की समतापमंडलीय ऊंचाई पर उड़ान भरता है। यह एक हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट तकनीक है जो उपग्रह की तरह काम करती है लेकिन पृथ्वी के करीब होती है। इसे मुख्य रूप से लंबी अवधि की निगरानी, सीमा सुरक्षा के लिए ये विकसित किया गया है। ये भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करता है जिनके पास स्वदेशी उच्च ऊंचाई की निगरानी प्लेटफॉर्म है। धन्यवाद।